कापोद्रा पुलिस स्टेशन एरिया के अंदर हीराबाग नज़दीक में मिलेनियम कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे अनब जेम्स करके एक डायमंड कंपनी है। वो डायमंड कंपनी में करीबन 150-140 वर्कर काम करते हैं। तो आज सुबह 9:30 बजे को एक वर्कर पानी पीने गया, तो वो पानी में से उसको कुछ बैड स्मेल आई। तो उसने उनके मैनेजर को बताया कि भाई पानी में से बैड स्मेल आ रही है। तो मतलब वो तपास तजवीज़ करके वो लोग दोपहर को कापोद्रा थाने आए। उसके बाद कापोद्रा पुलिस स्टेशन ने अपनी अलग अलग एंगल से इन्वेस्टिगेशन शुरू की है और उसमें अलग अलग 5 टीमें बनाई गई है। और वो 5 टीम जो कंपनी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए वो देख के मतलब कोई आदमी की कोई अगर ऐसी अनइजीनेस मूवमेंट है तो वो पता करे। और दूसरा, जो पानी में सेल्फोस का पाउडर डाला गया था उसके बैच नंबर और मेड और मेक के मुताबिक भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये जो घटना बनी उसके अंदर करीबन 118 लोगों को प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करने के लिए 2 हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उसमें से 104 लोग किरण हॉस्पिटल में हैं और 14 लोग डायमंड हॉस्पिटल में। वो उन सब की तबीयत बिल्कुल स्थिर है, कोई सीरियस है नहीं। और अभी सभी लोगों से डिफरेंट एंगल से मतलब पूछताछ पुलिस कर रही है। लेकिन पुलिस ने आज रात को 10:25 को गुना दर्ज किया है और वो BNS सेक्शन 1091 के मुताबिक गुना दर्ज किया गया है। क्योंकि ये जो मतलब कृत्य हुआ है वो कोई एक आदमी ने दूसरों को नुकसान पहुंचाने की वजह से उसको जान से मार देने की कोशिश से ये घटना को अंजाम दिया है। और ये गुने की जो इन्वेस्टिगेशन है वो PIMB अवसुरा कापोद्रा पुलिस स्टेशन के कर रहे हैं। और मेहरबान पुलिस कमिश्नर श्री गहलोत साहब, सेक्टर 1 जमीर साहब और जोन 1 आलोक कुमार साहब की सूचना और उनके मार्गदर्शन के मुताबिक डिफरेंट टीमें बना के हर एक एंगल से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और एक गुना हम जल्द से जल्द डिटेक्ट भी करेंगे। वहाँ ही काम कर रहे थे हीरा में, वहाँ पानी में पता नहीं 8 बजे पिया था। फिर इसके बाद 9 बजे, फिर 9:30 बजे मालूम पड़ा थोड़ा थोड़ा चक्कर जैसा आ रहा था और कुछ महसूस नहीं हुआ। तो अब भी एक बोतल चढ़ गई तो कुछ नहीं हुआ, एक बोतल में चक्कर जैसा महसूस हुआ बहुत तेज। कम से कम 70-80 आदमी थे और उधर भी पड़े हुए हैं। मिलेनियम डायमंड में काम करते थे। वहाँ पे घटना हुआ है कि वो किसी ने सल्फास मिला दिया था, पॉइजन मिला दिया था। वो तो मालूम नहीं है सर कि कैसे मिलाया है। वो तो इतना मालूम है कि उस वहाँ पे मिला और पानी में जहर था, स्मेल आ रहा था, इस वजह से मालूम पड़ा सभी लोगों को। तो उधर से सेठ के द्वारा यहाँ पे लाया गया है। तो स्मेल तो हमको तो मालूम नहीं पड़ा, लेकिन सेठ लोगों को मालूम पड़ा, हरेश भाई को। उन्होंने देखा और लेके आए सल्फास का जो पैकेट था उसको लेके आए, देखा उसको, तब मालूम पड़ा। तब उसकी जो पानी की जांच हुआ वही सब लोग सेठ लोग देख रहे थे। वो पानी पीने का वो हमें तो असर नहीं हुआ। हम ऐसे रोज़ जैसे आते थे काम करने के लिए वैसे ही आए, काम पे बैठ गए, काम पे उधर जाके पानी में इतना हम लोग उसमें ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया। हमें ऐसा लग रहा था जैसे कि बराबर है सब कुछ, वैसे काम पे बैठे काम कर रहे थे। हमको तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। जब आगे बात हुआ तब मालूम पड़ा कि भाई ऐसा है। अपने कंपनी में सर पानी में कमी था, फ्रिज वाले में। तो उसमें बाद में बोले, हम 1-2 बार पी चुके हैं उसमें, बाटल में भर के लाए थे 8 बजे। फिर उसमें चला था 8-9 बजे, 9-10 बजे तक वो बाटल चढ़ा था। फिर बाद में ख़त्म हो गया था। ख़त्म होने के बाद बोला, जब दूसरे बार लेने गए थे पानी लेने, जब बोल रहे थे उसमें वो 2 सल्फर्स की पन्नी रहती ना, वो मिला सेठ को। तो ऐसे में फिर हम लोग पानी उसको नहीं लेने गए थे। तो बोल दिया पानी पीने के बाद कुछ नहीं, हमको चक्कर कुछ नहीं आया था। ऐसे में फिर बोल दिया, मना कर दिया। तो दूसरे कारखाने, बाजू वाला कारखाने से ना, उसमें से पानी लाने लगा था। फिर बाद में इधर बोला जांच वाँच करवाने के लिए भेजा है।